हेलो दोस्तों, जीएस नाउ के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दिसंबर चल रहा है, 9 तारीख बीत चुका है, 8-9 तारीख बीत चुके हैं, 9 दिन बीत चुके हैं महीने के। और संभवतः जो परीक्षा की यूपी पीसीएस की तारीख है वो जून के पहले या दूसरे सप्ताह में होनी है। तो ऐसे में लगभग हमारे पास 6 महीने का समय बचता है। ये सिर्फ यूपी पीसीएस 2023 नहीं, आरओ एआरओ साथ में आप लोग मान के चलिएगा, क्योंकि आरओ एआरओ की तैयारी में वही लड़के होते हैं जो कि पीसीएस की तैयारी में लगे होते हैं। कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं होता है कि बहुत कम ऐसे होते हैं बस आरओ एआरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लड़के। तो पीसीएस का जो तैयारी करता है ऑटोमेटिकली आरओ एआरओ की तैयारी करता ही करता है। और उसमें आप ये एक्सपेक्ट करके चलिए कि कंपटीशन का लेवल भी लगभग सेम होता है। ऐसा नहीं, मेंस में थोड़ा सा उससे अलग हो जाता है, उससे थोड़ा डाउन रहता है, लेकिन और प्री में लगभग वैसा ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग 6 महीने की एक रणनीति तैयार कर किए हुए हैं कि इस रणनीति में जिससे कि आपको प्री में आपकी सफलता श्योर हो जाए, और मेंस को भी आपको इसी हिसाब से चलना है। मेंस भी आप पढ़ते रहेंगे और लास्ट के जो 3 महीने बचेंगे फिर उसमें अगर आपके प्री के लिए आपकी कमज़ोर वीकनेस है तो उसको प्री के लिए पूरी तरह डेडिकेट करेंगे। ये स्पेशली प्री के ओरिएंटेड मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या लोगों को इतना रैंडम हो चुका है प्री का पेपर प्रीसीएस का कि उसमें प्री निकालना ही कई लोगों के लिए समस्या होता जा रहा है। तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे कैसे प्री को टैकल कर सकते हैं। और मेंस के लिए मैंने पूरी तरह से एक डेडिकेटेड बनाया वीडियो कि प्री और मेंस को कैसे लेके चलेंगे, उसको आप लोग अलग से देख लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का। तो आज आइए हम लोग देख लेते हैं कि किस किस टॉपिक्स पे हम लोग आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। एक विजेता रणनीति है, विजेता इन द सेंस ये मैं शायद इस जो मेरा होने वाला है 2023 पीसीएस का जो ग्रुप बनाया है मैंने, प्लेलिस्ट बनाई है, उसको विजेता बैच के रूप में मैं घोषित करूंगा। विजेता बैच की तरह चलेगा। ये एक बैच होगा जिसमें सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। सारी जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी पीसीएस के लिए वो सारी चीज़ें फ्री रहेंगी। एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें आपको रिलेटेड वीडियो जो लगेगा कि शेयर करने लायक हो उसको शेयर की जाएंगी वहाँ पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। और उसमें कोशिश रहेगी मैक्सिमम चीज़ों को ये 6 महीने आप समझिए धुआंधार वीडियो आने वाले हैं। पीसीएस को टारगेट करके पूरे वीडियो लगातार बनने वाले हैं, पीसीएस और आरओ एआरओ को टारगेट करते हुए। तो इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस वीडियो के लिए। और आइए हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किस किस चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समय कितना बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए और संभावित तिथि क्या है। तो इसके लिए मैंने अभी बता ही दिया, समय लगभग 6 महीने का है, लगभग 6 महीने बचे हुए हैं। और संभावित तिथि पहले जून के पहले और दूसरे सप्ताह में होगा। मुख्य परीक्षा बनाम प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करेंगे, समय प्रबंधन कैसे करेंगे और मैक्सिमम सिलेबस को कवर कैसे करेंगे इस लिमिटेड टाइम में। जो जीरो से भी शुरू कर रहे हैं, जीरो टू हीरो वाली फिलॉसफी पे कैसे काम करेंगे ये भी इसमें हम लोग देखेंगे। प्री में असफल हैं, प्रारंभिक परीक्षा के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं कि बार बार प्री नहीं निकल पा रहा है, बस प्री देते जा रहे हैं लगातार कई सालों से। तो उसके निकलने के लिए 1-2 साल से, कई लोग होते हैं 2 साल से लगातार बस प्री या 3 साल से दे रहे हैं, नहीं निकल पा रहे। तो उसको दुष्चक्र से निकलने का उपाय बताएंगे कि कैसे आपको इससे निकलना है, और रिवीजन की टेक्निक और उपयोगिता और मैक्सिमम लाभ कैसे। रिवीजन का तो टेक्निक होता है किस तरह की करेंगे को आपको मैक्सिमम लाभ मिलने वाला है उससे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। समय कितना है और संभावित तिथि क्या है, जैसे मैंने बताया लगभग 6 महीने का समय बचा हुआ है। 8 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 8 नहीं आज 9 तारीख हो गई, 9 तारीख को रिकॉर्ड हो रही है। और संभवतः 10 या 11 को आप इस वीडियो को देखेंगे, लाइव होगा 10 तारीख को ये वीडियो। तो आप ये देखिए समय लगभग इधर 10 दिन जा चुके हैं और ये महीने के 5 महीने यहाँ पे बचे हुए हैं। 5 महीने इसमें से 20 दिन करीब इसमें, और मान लीजिए 2 हफ्ते मिलते हैं तो 10 दिन इधर, मतलब टोटल के टोटल 6 महीने आपको बच जा रहे हैं। 6 मंथ आपके पास टाइम है। तो 6 मंथ में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से कैसे पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए जिससे कि आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए और प्री निकालने की स्थिति में आप खड़े रहें। 6 महीने टाइम बहुत होता है, इसमें आप मेंस भी पढ़ सकते हैं साथ में, और प्री के लिए पढ़ रहे हो तो प्री ओरिएंटेड चीज़ें भी रहेंगी, और उस टॉपिक से रिलेटेड मेंस का भी जो चीज़ है उसको भी आप कर सकते हैं। बहुत लंबा टाइम है 6 महीने।
मुख्य परीक्षा बनाम प्रारंभिक परीक्षा देखिए, और हाई यील्ड देखिए, हाई यील्ड टॉपिक को हमेशा फोकस में रखना है। प्री निकालना है तो हाई यील्ड टॉपिक को आपको जानना ही पड़ेगा। हाई यील्ड टॉपिक मतलब उच्च गुणवत्ता, उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र जो होंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए पॉलिटी है तो उसमें फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आना आता है लगभग हर, या फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, DPSP हुआ, ये सब चीज़ें हमेशा इस सबसे क्वेश्चन आता है। पंचायती राज हो गया। इसी तरह इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे तो आपका मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा होता है। आपको लगता है इंडियन ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरनल चीज़ पूछे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो उसमें मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। 70% से अधिक क्वेश्चन मैपिंग सिर्फ होता है। आप जैसे नदियाँ हो गए, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, पर्वत श्रेणियाँ हो गई, नेशनल पार्क हो गए। नेशनल पार्क मान लीजिए एनवायरनमेंट में ला लेता हूँ, लेकिन और सब चीज़ें हो गई, जैसे पर्वत श्रेणियाँ हो गई, झील हो गई, ठीक है। इस टाइप से सारी चीज़ें मैपिंग से रिलेटेड हैं। मैपिंग रिलेटेड ही क्वेश्चन उसमें मैक्सिमम आते हैं। तो उन सब चीज़ों को ये हाई यील्ड एरिया माने जाएंगे। तो उन सब चार चीज़ों को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, क्या चीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में मैंने ये 2 डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं। एक PCS के लिए बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, और प्री क्रैक कैसे करना है उसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, पूरा ओवरऑल ये है। ओवरऑल कैसे क्रैक करेंगे, और ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये 6 महीने, अब अगले 6 महीने में क्या क्या आपको करना चाहिए, उसी का नेक्स्ट वर्जन है। इसका ये नेक्स्ट वर्जन है कि आगे आपको किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। और ये वीडियो ज़रूर आप लोग देखिए, इसमें आपको रणनीति पूरी मिलेगी कि क्या रणनीति होनी चाहिए और बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है, एक बुक्स पढ़नी है, रिवीजन करना है, PYQ करना। PYQ मैं हमेशा बोलता रहा था, PYQ आप जितना करेंगे, क्वेश्चन जितना टैकल करेंगे, उतना ज़्यादा आप सुपीरियर होते जाएंगे अपने काम में। तो इन दोनों वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप लोग इन सब चीज़ों को, जो चीज़ें मैंने लिखे हैं मुख्य परीक्षा प्रारंभ, ये सब चीज़ों को आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 6 महीने के जो बचे हुए हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट आप जानते ही हैं क्या क्या हैं, मूलतः 9 टॉपिक्स हैं, और उसमें जैसे हिस्ट्री में 3 अलग हैं, ज्योग्राफी में इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी अलग है। ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये वही बुक लिस्ट वाले वीडियो में आप लोग पूरा डिटेल देख पाएंगे। और इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ एक NCERT बैच शुरू करने के लिए। जैसे मैंने एक पोल कराया हुआ था, उसमें लगभग 85% प्लस लोगों ने कहा है कि NCERT बैच शुरू किया जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं इन 6 महीनों में ही जो अपना नोट्स चल रहा है वो तो दूंगा ही, अपना पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज पढ़ाता ही चलूँगा। इसके अलावा एक NCERT बैच भी शुरू करूँगा, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के जो भी इम्पोर्टेंट NCERTs हैं उन सब के सारे डिटेल से मैं उसको पढ़ाऊँगा कि क्या चीज़ें, चैप्टर बाय चैप्टर वो होगा। ऐसा नहीं कि शॉर्ट नोट्स होगा, चैप्टर बाय चैप्टर होगा, उससे आपको शॉर्ट नोट निकालने को मौका मिलेगा। सो मार्किंग करूँगा, आप लोग को शेयर भी कर दूँगा PDF, जिससे कि आप लोग उससे नोट्स भी कर सकें। एक करंट अफेयर्स में एक चीज़ बता देना चाहूँगा। करंट अफेयर्स में रेगुलर वीडियो अब शुरू कर दिया गया है। करंट टॉपिक वाइज शुरू किया है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकता है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो एक बना देता हूँ। और इसके अलावा एक एग्ज़ाम से पहले घटना चक्र आता है, घटना चक्र की दृष्टि आती है, वो सबको ही पढ़ता है, उसको मैं डिटेल में कराऊँगा। मैं पूरा उसको एक एक पॉइंट को, पूरी बुक को पढ़ाऊँगा। तो उस समय के लिए ये रहेगा, एग्ज़ाम टाइम के लिए रहेगा। और इस समय जो रेगुलर टाइम चल रहा है 6 महीनों में, लगातार वीडियो, टॉपिक वीडियो, करंट के अफेयर्स के टॉपिक वीडियो जाएंगे। आपका क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है करंट अफेयर्स का, उसमें आप लोग जाके इसको वीडियोस को देख सकेंगे। अब आते हैं मेन चीज़ पे कि रोड टू सक्सेस क्या होने वाला है, समय प्रबंधन कैसे करेंगे, और सिलेबस को कैसे कवर करना है इसी 6 मंथ टाइम में। अगर आप 0 से भी हैं तो भी आप किसको कवर कर सकते हैं, कैसे करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। 6 महीने हैं लगभग। ये जनवरी लिखा है, इसका मतलब जनवरी तक है, मिड जनवरी मैक्सिमम चल के मान सकते हैं। जैसे फरवरी है तो मिड फरवरी तक, मतलब कि ये एक टाइम लग जाए। अभी दिसंबर चल रहा है, मिड दिसंबर चल रहा है, मिड दिसंबर से मिड जनवरी, इस तरीके से लिखा हुआ है। आप लोग समझिए कि बस अब कल से ये शेड्यूल शुरू हो रहा है। तो ऐसे में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग बांट सकते हैं कि अपने सब्जेक्ट को बांट सकें कि ये 6 महीने में सब कुछ कवर हो जाए। ऐसे देखने में लग रहा हो कि 2 सब्जेक्ट हैं, बस इतने करना कि ये तो
1 महीने का भी टॉपिक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैं बताऊंगा ये आपको 1 महीने में करना क्या है। आपको पूरी तरह से लर्न कर लेना है चीज़ों को, ऐसा नहीं कि बस पढ़ के रख देना है। आपको ऐसे करना है वो आत्मसात हो जाए चीज़ें, आत्मसात में होगी तभी एग्ज़ाम हॉल में जाके आप उसको निकाल पाएंगे। ऐसा ना तो फिर एग्ज़ाम हॉल में गजनी बनने लगते हैं लोग, ऊपर देखने लगते हैं, अरे यार पढ़े तो थे, क्या था, कुछ इसी टाइप का था, याद नहीं आ रहा, ऐसा ना हो। और हाँ, एक और इस गजनी से एक याद आया है, मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं कई बार कह चुका हूँ कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, आपको याद कैसे करना है। कुछ चीज़ होती है जिसको आप मेमोराइज ही कर सकते हैं, उसको आप जैसे अब नेशनल पार्क कोई है, अचानक मार्ग अमरकंटक मान लीजिए है, बायोस्फीयर रिजर्व, तो उसको क्या लोकेशन आपको याद रखना पड़ेगा। उसके लिए कुछ नहीं है, पन्ना नेशनल पार्क है, ठीक है, अब इसको याद रखना पड़ेगा किस लोकेशन पे है, तो डिब्रू सैखोवा है। तो ये सब चीज़ों को कैसे याद रखेंगे, इसका तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोई या फिर आर्टिकल है, कोई आर्टिकल है, मान लीजिए ये पॉलिटी का ही कुछ आर्टिकल होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, उसी से क्वेश्चन बनते हैं। उस सब आर्टिकलों को कैसे याद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल कैसे याद रखेंगे, आर्टिकल 17 में क्या है, 32 में क्या है, ये सब चीज़ें 123 में क्या है। तो इस सब चीज़ों को याद करने का मैं तरीका एक बताना है, उसके लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप चीज़ों को पूरी तरह से याद हम मेमोराइज हो जाएंगे। उसका तरीका है साइंटिफिक तरीका है, मैं उसको आगे फ्यूचर में ज़रूर शेयर करूँगा कुछ एक आध हफ्ते में। तब तक पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या तरीका होगा, कैसे कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो जनवरी में ये जो भी टाइमलाइन मैंने बनाया है, इसको आप अपने लिए भी कर सकते हैं। मैं इसको शेयर कर दूंगा क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम ग्रुप पे, उस पर आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसमें ये सारे जो भी PDF इससे पहले भी शेयर की गई हों वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो जनवरी में हम लोग पॉलिटी को फोकस करेंगे और वर्ल्ड और फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी एक पार्ट में हो गया, पॉलिटी हो गई। अब इसको करेंगे कैसे, आप जो भी बुक होगा, आपके पास जो भी नोट्स होंगे, उसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद 2 टाइम्स कम से कम उसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने का तकनीक क्या होगा, रिवाइज करने की तकनीक ये होगी कि जैसे आपने XYZ बुक पढ़ी, आपने एक हफ्ते में मान लीजिए कि 10 चैप्टर या मान लीजिए कि 50 पन्ने पढ़े, या आपके नोट्स हैं तो 50 पन्ने उसके पढ़े या बुक से पढ़े, जहाँ से भी पढ़े आपने। अब क्या करना है कि हफ्ते के लास्ट दिन संडे को, आप मंडे से लेके सैटरडे तक पढ़ रहे हैं, और फिर संडे को क्या करेंगे, आप इसको पूरी तरह से जो भी आपने पढ़ा हुआ है इसको आप रिवाइज करेंगे। समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, इसको समझिए ध्यान से। आप जो भी एक हफ्ते में पढ़ेंगे उसको संडे के दिन आपको जो सूटेबल हो, मैं संडे बता रहा हूँ, आप किसी भी अन्य भी दिन रख सकते हैं, लेकिन वो डे फिक्स होना चाहिए कि उसी दिन रिवाइज होना है। वो मंडे आप रख लेते हो, हर मंडे को आपको रिवाइज करना है, ऐसे आपको रखना पड़ेगा। वो पूरे हफ्ते में जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे, कितना भी बोरिंग लगे कुछ भी लगे आप रिवाइज करेंगे। फिर सेकेंड वीक आएगा, सेकेंड वीक में आपने नेक्स्ट 50 पन्ने पढ़े, फिर संडे को आप उसको रिवाइज करेंगे, प्लस जो पिछले हफ्ते आपने पढ़ा था उसको भी रिवाइज करेंगे। याद नहीं करना है, रटना नहीं है, रिवाइज करना है, उसको फिर से थॉरली पढ़ना है। जो भी आप पढ़ चुके हैं आप देखेंगे उसको, उसके थ्रू गुजरेंगे आप। फिर तीसरा हफ्ता आएगा, फिर आपने 50 पन्ने पढ़े, संडे को रिवाइज करेंगे, और ये तीनों हफ्ते के आप फिर से रिवाइज करेंगे। इस हफ्ते का भी रिवाइज करेंगे, और लास्ट 2 आप जितने, जैसे आपको लग रहा है कि 3-3 हफ्ते का रिवाइज कैसे करूँगा एक दिन में, जैसे आप एक बार रिवाइज कर लिए दूसरे हफ्ते करेंगे बहुत क्विकली, हाफ एन आवर मैक्सिमम 45 मिनट में आप पूरी तरह से रिवाइज कर डालेंगे। जब ये दूसरी 2 बार रिवाइज हो जाए, तीसरी हफ्ते में करेंगे आप इसको, फिर अब करेंगे तो ये और तेज़ी से होने वाला है रिवाइज, क्योंकि आपको मैक्सिमम चीज़ें फिर से देखेंगे कि आपको याद हो चुकी होंगी। तो इसी तरह आप करते जाएंगे, जो भी आप पढ़ेंगे हर संडे वीक का जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे। ये रिवीजन की बेसिक चीज़ हो गई जिसको आपको करना है, ये 2 टाइम्स करने हैं। आप एक एक हफ्ते आगे बढ़ाते जाएं, खुद ही 2 बार 3 बार होता जाएगा, इसलिए मैंने 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो लेकिन बस ये है कि उसको मान के चलना है कि हफ्ते में संडे को या जो भी डेट चूज किए उस दिन रिवाइज करेंगे। इसके अलावा आपको जैसे से टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं करेंगे, आप PYQ करेंगे।
जैसे आपने मान लीजिए 20 पन्ने पढ़े, 20 या फिर 2 चैप्टर पढ़े, 3 चैप्टर पढ़े, आपको लगता है कि थोड़ा बोरियत हो रही है, तो आप PYQ उठाएंगे। पूर्वावलोकन घटना चक्र का आता है, उस सब्जेक्ट टॉपिक से लेके जो भी PYQ हुए हैं आप सारे उसको पढ़ेंगे एक बार। पहले अपने से सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि हो जा रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो आंसर देखेंगे। लेकिन हमेशा कोशिश करना है अपने से सॉल्व, गेस करना है, गलत हो रहा है तो भी गेस करना है। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रैंडम क्वेश्चन आने के, और इससे ये भी पता चलेगा कि आपके उसी टॉपिक से कैसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं। आप रैंडम क्वेश्चन करने के आदी भी हो जाएंगे, उसको टैकल करने के आदी हो जाएंगे, एक्यूरेसी आपकी गेन होगी, और साथ में ये भी होगा कि आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से निकाले जा सकते हैं। तो अगली बार से जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे या कोई नया भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। समझ रहे हैं आप? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। टेस्ट सीरीज जैसे मैंने बताया था, मैंने वीडियो बनाया हुआ है प्री क्रैक करने का तरीके में। तो उस टेस्ट सीरीज आप जिसका भी लॉन्च कर पढ़ रहे हो, जिसका भी टेस्ट सीरीज ले रहे हो, XYZ जो भी ले रहे हो, उसको आप करेंगे। यहाँ पर टेस्ट सीरीज नहीं चलता है, पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, टेस्ट सीरीज कोई यहाँ से नहीं चल रहा है। आप लोग बस टेस्ट सीरीज जिसका भी आप रैंडमली उठाएं, आप उसको सॉल्व करें, बाय शेड्यूल करें। बाय शेड्यूल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज नहीं मन कर रहा है कल कर लूँगा। करने में ऐसे में क्या होता है कि अगर 25 टेस्ट सीरीज हैं तो उसमें से 10 ही होने हैं, 15 छूट जाने हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपने एक अक्षर भी ना पढ़ा हो, आपने कुछ भी जीरो जानते हैं उसके बारे में, लेकिन अगर आज उसका टेस्ट का शेड्यूल है तो आप टेस्ट को देना है आपको। बस ये मान के, बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है कि आज नहीं दे पा रहे हैं तो आप अगले दिन दीजिए, लेकिन मैक्सिमम करिएगा 24 घंटे से ऊपर उसको डिले ना करें, क्योंकि डिले करेंगे हर चीज़ डिले होता जाएगा। और परीक्षा में सबसे क्या कहते हैं दुश्मन समय होता है। ये जान लीजिए, आप जिस परीक्षा की तैयारी में घुसे हुए हैं, इसमें सबसे बड़ा दुश्मन आप स्वयं हैं और समय है। समय बहुत तेज़ी से निकलता है, पता नहीं चलता रहता है। आप बैठे रहते हैं, अभी 3 महीने, अभी तो 6 महीने, अभी 2 महीने, हो जाएगा, अंत में हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको टाइम को हमेशा टाइम के साथ चलना है, टाइम के साथ दौड़ना है। तो मैं इस चीज़ को शायद अच्छे से समझा पाया हूँ। आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट इसलिए मैंने रखे हैं क्योंकि एक सब्जेक्ट आपको बोर कर देगा, और इसलिए आपको 2 सब्जेक्ट को लेकर चलना है। इसके अलावा आपको रिवीजन करना है उसी चीज़ को। टेस्ट सीरीज और PYQ समझिए घोल की तरह पीना है, रोज़ पढ़ना है उसको याद नहीं करना है, आपको बस पढ़ना है और उसका आंसर देखना है। इस चक्कर में ना पड़िएगा कि मैं उसको अब रट लूँ कि आ जाएगा तो मैं अब उसको उड़ा दूँगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस उसको एज ए क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है कि अच्छा ये इसका आंसर ये है, ठीक है, समझ लेना है उसको। क्वेश्चन के नेचर को समझना है, किस तरीके। आप पहले फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे ज़्यादा, लेकिन अब क्या हो रहा है कि फैक्चुअल क्वेश्चन अभी भी आते हैं, बस तरीका चेंज ये हो गया है कि जहाँ 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब एक क्वेश्चन में ही चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं। पूछाता है 1 2 सही है, 2 3 सही है, या फिर 4 3 4 सही है। समझ रहे हैं? पहले एक क्वेश्चन आता था वन लाइनर कि ये इसका भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली मार दी है। अब उसके बाद अब 4 देशों की राजधानी पूछता है, उसमें सब मिला देता है कि इसमें 1 सही है, 2 सही है, 2 3 सही है, 1 4 सही है, ऐसे बताइए। तो फैक्ट बेस्ड अभी भी पेपर है, बस उसका क्या कहते हैं डेंसिटी बढ़ चुकी है, वो ज़्यादा डेंस हो चुका है, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड ज़्यादा हो चुका है। तो समय अब उस एग्ज़ाम में भी कम होने लगा जल्दी इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी बढ़ी हैं, लेकिन फैक्ट अभी भी बचा हुआ है अच्छे खासे मात्रा में। तो पॉलिटी हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगा, जनवरी में आप क्लियर कर लेंगे। फरवरी में मॉडर्न हिस्ट्री और एनवायरनमेंट क्लियर करेंगे, ऐसे ही मार्च में एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को क्लियर करेंगे। अप्रैल में बायो स्पेशली लिखा हुआ, क्योंकि बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और साइंस जो लेफ्ट बचा हुआ है कुछ भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यूपी स्पेशल को अप्रैल तक आप कर लेंगे। अब मई में देखिए, इसलिए इकोनॉमिक्स, विविध और करंट अफेयर्स डाला गया है। इसलिए डाला हुआ है क्योंकि आपको डाटाबेस जो भी चीज़ें टॉपिक हों,
डाटाबेस जो भी टॉपिक हो उसको मई में करेंगे। ऐसा इसलिए कि जून में एग्ज़ाम है, संभवतः अगर आगे बढ़ता है या फिर कुछ सिलेबस चेंज हो जाता है, कुछ होता है तो बात अलग है। अगर सिलेबस या फिर ऑप्शनल ही हटता है उसकी जो बात है, जो मुझे अभी लग नहीं रहा कि इस साल होगा, अगर होना भी होगा तो 24 में होगा, तो सितंबर अक्टूबर में जा सकता है एग्ज़ाम। लेकिन इसको मान के नहीं चला, मुझे लगता है इस साल भी अभी ये इंट्रोड्यूस नहीं होगा, हो सकता है हो, कोई सत्य नहीं जानता जब तक कि आयोग ना बता दे। तो जून में होना है एग्ज़ाम, और आपको डाटाबेस चीज़ों को आप बहुत दिन तक याद नहीं रख सकते। अगर दिन तक इसको रट लेंगे तो फिर अगला डाटा चेंज होगा तब उसको दिमाग से हटाना भी मुश्किल है। तो इसलिए डाटा वाली चीज़ों को याद ऐसे नहीं किया जाता है, इसको आपको रिवीजन ही इसका तरीका है। और लास्ट टाइम में इसको पढ़ा जाएगा मई में, इसलिए क्योंकि फ्रेश रहें, याद रहें। तो करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स इसलिए भी क्योंकि इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर करंट से टॉपिक आते हैं। इसके अलावा भी इन सभी चीज़ों पे जो भी है आप इसको अपने आप तरीके से भी आप रीअरेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट को अपने आप हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। इसका PDF आपको लिंक क्या कहते हैं ग्रुप में दे दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो भी इसमें टॉपिक दिए हुए हैं इस पर पूरी कोशिश रहेगी कि जो हाईली यील्ड टॉपिक्स हैं उस पर वीडियो हमारे यूट्यूब पे आएगा। कोशिश क्या रहेगी, आएगा ही आएगा। इसको 2023 वाले बैच को हम लोगों ने बना लिया है कि 2023 के बैच को फोकस करना है, और पूरी वीडियो इसके डेडिकेटेड ROA और UPPCS के डेडिकेटेड सारे वीडियोस लगातार अब आएंगे। यहाँ से आप लोग कमर कस लीजिए, यहाँ पे वीडियो आने अब शुरू होने वाले हैं। अगले इस हफ्ते से अब शुरू हो जाएगा, आपको लगातार वीडियो मिलने शुरू होंगे। तो आप लोग भी तैयारी शुरू कर दें। इसके अलावा देखिए ये करना है कि जो भी एग्ज़ाम का दिन हो उससे 20 दिन पहले तक आपके ये सारे सब्जेक्ट, आप जो भी शेड्यूल को बनाएंगे इस तरह से ही बनाएंगे। ये 20 दिन पहले, मतलब कि अधिकतम 15 मई तक आप इसको ख़त्म कर लेंगे। ऐसा ना हो कि ये सब अभी बचे रह जाए, इसको ख़त्म कर लेंगे तो लास्ट के टाइम में फिर एक रिवीजन चलेगा जिसमें 10-10 दिन का 2 रिवीजन होगा। और इसको इससे पहले मैंने एक और चीज़ बताया था आप लोगों को, वीडियो आपने पुराना देखा होगा तो एक मैंने 2023 का नोटबुक बनाने को बोला था, जिसमें जो भी आपको टेस्ट सीरीज़ से PYQ से आप या कहीं भी कुछ पढ़ रहे हो, आपके नोट्स में वो चीज़ें अगर नहीं हैं तो आप अगर नोट्स में जगह आपके है, आपको उपलब्धता है या फिर आप ऐड कर सकते हैं तो उस चीज़ को ऐड कर लेंगे वहीं पे अपने नोट्स में। अगर नहीं कर सकते हैं तो 2023 का वैसे भी आपको एक नोटबुक रखना है जिसमें रैंडम तरीके से कोई सब्जेक्ट नहीं बांटना है किसी पेज को, बस एक पॉइंट डाला, उसके बाद ये चीज़ मुझे नया मिला, मैंने लिख दिया कि ये चीज़ होता है। ऐसे ही करते चलना है और पूरा लिखते रहना है जब तक एग्ज़ाम के 1 महीना पहले तक आप लोग जाएंगे, लिखते चलेंगे आप, तो आपके पास अच्छा खासा एक नोट्स तैयार होगा, जो कि आपके पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, पिछले आपने जो भी दिए हैं उससे एक एक्स्ट्रा 1 स्टेप अहेड आप रहेंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपके पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहले से है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, नोट्स ज़्यादा आपके पास हैं। तो इसके लिए आप लोग ज़रूर इसको करिएगा। यही चीज़ मैं इसमें बताने वाला हूँ कि परीक्षा के दुष्चक्र से कैसे बचें। परीक्षा के दुष्चक्र, देखिए मेरा मोटो है एग्ज़ाम के लिए, रिवीजन इज़ द की। रिवीजन इज़ द की इसलिए कि रिवीजन ही आपको सक्सेस दिला सकता है। आपको मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़ने हैं, जो बुक लिस्ट में दिया हुआ है या फिर आप जो भी बुक फॉलो करते हैं उसी को पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज लाल वाली बुक लाए हैं तो कल पीली वाली मार्केट में नहीं आ गई तो पीली वाली लेके आए, बड़ा अच्छा कवर है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जो बुक मिली हुई है उसी को आपने, जो स्टैंडर्ड बुक है, सभी वही बुक पढ़ते हैं, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। रिवीजन इज़ द की, आपको याद रखना है। आपकी सफलता की चाबी रिवीजन ही है और कुछ नहीं है। और एडॉप्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करना, जो मैंने बताया भी, नोटबुक बना लेंगे, जो चीज़ नया हमको मिलेगा रैंडमली नोट करते चलेंगे, टेस्ट सीरीज से मिले कहीं से मिले उसको नोट करते चलेंगे। कि इससे आपको क्या होगा कि आपके पास एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन है, कुछ नया फैक्ट, आपके नया नॉलेज हो जाएगा, आपके पास कुछ नई चीज़ें हो जाएंगी जो आप अब तक आप जिससे पीछे चल रहे थे। तो ये इस परीक्षा के दुष्चक्र से बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें कुछ बहुत फैसिनेटिंग चीज़ नहीं मैं बताने वाला हूँ कि कुछ नया बता दूं कि कैसे इस दुष्चक्र से निकलेंगे।
इस दुष्चक्र से निकलने का, जितना दुष्चक्र में फंसना ईजी है, निकलना भी उतना ही ईजी है। रिवीजन करिए और कुछ नहीं, और अपने आप को अपडेट करते रहिए समय के साथ। इन सब चीज़ों के साथ आप करंट अफेयर्स अगर मंथली पढ़ रहे हैं तो बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। आप कोई भी मंथली मैगजीन ले लीजिए, क्रॉनिकल की समसाम की आती है या फिर घटना चक्र की आती है, कोई भी ले लीजिए, आप उसको पढ़ते रहिए। अगर पढ़ रहे हैं तो बेहतरीन काम कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो लास्ट में ज़रूर पढ़ना ही पड़ेगा। रिवीजन कैसे करें आपको मैंने बताया तरीका। आपको अपने नोट्स से या वीडियो जो बन रहे हैं उससे देख के, अगर नोट्स नहीं बनाए तो वीडियो देखिए, उससे अगर नोट्स ले सकते हैं ले लीजिए, उसी को बार बार देखिए, उसको समझिए। नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसी को से आप समझिए। पूर्वावलोकन PYQ करना ही करना है, टॉपिक अनुसार करना है और अच्छे से करना है। मतलब कि आप कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर से PYQ करके देखेंगे कि आपका रिवीजन कहाँ तक सफल हो रहा है। और तीसरा तरीका है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को कैसे देना है आपको मैंने अभी पूरा डिटेल में बताया। इसके अलावा मैंने पूरा जो ओवरऑल मतलब पूरा डिटेल से जो चीज़ बताया है वो मैंने वीडियो में, जो मैंने शुरू में ऊपर दिया हुआ है वीडियो में, आपको डिटेल से दिया हुआ है। ये टेलीग्राम ग्रुप हमारा खुला हुआ है, इसमें आप जाके ज्वाइन कर लिए, GS Now 101, GS Now 101, इसमें जाके ज्वाइन कर लीजिए। इसमें सारे आपको जो भी फ्यूचर में वीडियो आएंगे, कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, उस चीज़ को इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे। और ये भी वीडियो PDF जो है उसको वहाँ पे ज़रूर शेयर किया जाएगा। इन दोनों वीडियोस को इस वीडियो के क्या कहते हैं प्रीवियस इन्फॉर्मेशन की तरह ले सकते हैं, ये उसी का ऐड ऑन है। ये PCS का बुक लिस्ट है, RO के लिए, PCS के लिए। और ये क्रैक कैसे करें, टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम यूज कैसे करना है, रिवीजन के तरीके क्या हैं, वो चीज़ इसमें दिया हुआ है। और आप ये 6 मंथ का स्ट्रेटेजी देख रहे हैं कि 6 मंथ में हमको कैसे बहुत ही क्लीन तरीके से, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही क्लीन तरीके, बहुत ऐसा नहीं कि झंझटी बना के, बस सिंपल चीज़ों को फॉलो करिए, अपने आप सक्सेस मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS Now, टेक केयर।